हेलो टेरस, वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ ट्रेड कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज एक शार्प डाउन आया मार्केट में, वो आना एक्सपेक्टेड था मार्केट में शार्प डाउन। तो देखते हैं निफ्टी कहाँ पर मूव कर सकता है, निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं जरा। निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं निफ्टी कहाँ मूव करेगा। देखिए निफ्टी को अगर हम वन डे के अंदर देखेंगे तो निफ्टी ने पहला अपना लो ब्रेक किया है, ये वाला लो था, ये लो, ये रेजिस्टेंस का काम किया। उसके बाद टारगेट ये था, यहाँ पर भी आ चुका, इस लो को भी ब्रेक कर दिया। और आज मार्केट ने बाकी लो ब्रेक करते हुए इस लो के नीचे आ गया। तो इस समय रेजिस्टेंस जो मार्केट का बना हुआ है वो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस समय। और मार्केट उसके नीचे क्लोज किया है। तो कल, और ये यहाँ पर सपोर्ट भी था, बहुत अच्छा सपोर्ट था, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और इस सपोर्ट के आसपास मार्केट बैठा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूंगा, तो यहाँ पर लाइन डालूंगा तो मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर है, ऑलमोस्ट वहां पर रुका हुआ है। तो कल मार्केट एक छोटा सा काम कर सकता है मार्केट सेलिंग में ही, अभी अभी बाइंग में नहीं आ पाया है मार्केट। तो मार्केट कल क्या कर सकता है, थोड़ा सा हल्का सा गैप अप खोल सकता है। और ये रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ रेजिस्टेंस लेवल से वापस नीचे जा सकता है। एक काम तो ये करेगा मार्केट। अगर ये नहीं करता है मार्केट, आपको क्या करना है, अगर ऊपर खुल जाता है बाय नहीं करना है। ये रेजिस्टेंस लेवल है। हाँ, अगर इसके ऊपर जाएगा तब कोई सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अगर मार्केट यहाँ पर खोलेगा वापस वेट करिएगा, और जिस मोमेंट ये लो ब्रेक करेगा एक बड़ा सेल आपको वापस हाथ में आएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे ओपन कर दे, अगर कल मार्केट हो सकता है नीचे भी ओपन कर दे, क्योंकि बियरिश है तो आ सकता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट का थोड़ा सा अप मूवमेंट की तरफ, मतलब एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद नीचे गिरेगा। तो मार्केट अगर यहाँ पर खुलता है नीचे और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इसे वापस आने दीजिएगा। और जब वापस आ जाए तो सेल करिएगा, सेल करना है। और सेल का अब की बार टारगेट क्या है, जो मैं अब टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है। और कितने पॉइंट नीचे है निफ्टी का टारगेट, ये निफ्टी का टारगेट अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट डाउन। तो मैं 600 पॉइंट डाउन में एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में, तो आपको कुछ और पॉइंट्स नजर आएंगे। वो पॉइंट ये है कि अगर मार्केट को डाउन में आना है तो मार्केट का जो टारगेट है, जो बड़ा टारगेट है, वो ये वाला है। ये मार्केट का बड़ा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट तेजी से आने लगा नीचे तो ये टारगेट मार्केट का रहेगा। और ये आपका अराउंड 800 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट का मार्केट का डाउन है। और अगर इससे भी नीचे आया तो फिर मार्केट का एक बड़ा डाउन है। अगर मार्केट लेने पर ही आया अपना टारगेट और लो भी ब्रेक कर देता है तो एक बड़ा डाउन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 3100 पॉइंट का है, लगभग 3000 पॉइंट का। लेकिन मैं इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद में हूँ कि मार्केट यही कहीं से रिटर्न कर जाए। लेकिन अगर इसे ब्रेक करने लगेगा तो उसके बाद 3000 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे टाइम पर कोई खराब खबर भी आ जाती है तो आप उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ में आप अगर ट्रेंड लाइन लगाना चाहें तो ये ट्रेंड लाइन भी चल रही है, ये ट्रेंड लाइन भी आप बोल सकते हैं। तो मार्केट हो सकता है ट्रेंड लाइन पे अपना कोई सपोर्ट लेने आ जाए। अगर यहाँ भी आएगा तो मार्केट अच्छे खासे डाउन में आ जाएगा। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूंगा तो आज देखिए, अगर मॉर्निंग से अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट को लेके कौन डूबा है, वो लेके डूबा है निफ्टी। बैंक निफ्टी नहीं डूबा, निफ्टी ने नीचे गिराया। अगर आप मॉर्निंग से देखते हैं, ये 20 तारीख है, मॉर्निंग से मार्केट नीचे चल रहा है। लेकिन जो 2-3 घंटा मार्केट यहाँ पर रुका, ये आप यहाँ पर चेक कीजिए। मॉर्निंग में मार्केट एक डाउन आया, दोनों साथ में आए, लेकिन उसके बाद निफ्टी बैंक ऊपर चला गया। निफ्टी बैंक को ये अपनी बाय कोशिश भी कर सकता था, लेकिन निफ्टी ने देखो पूरा डाउन करके रखा। उसके बाद निफ्टी टूटा और वो बैंक निफ्टी को भी लेके टूट गया पूरा। ये होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी के साथ इशू ये है, अगर मैं निफ्टी बैंक को अलग से चार्ट लगाता हूँ तो निफ्टी बैंक अभी तक बाय में था। और दिक्कत ये हो रही थी कि निफ्टी आपके पास सेलिंग में और बैंक निफ्टी बाय में। तो दोनों अपोजिट चल रहे थे। या तो फिर निफ्टी को ऊपर खोलना था अराउंड 230 पॉइंट, या तो ये खोलता, या फिर ये नीचे आया। डिसाइड क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आएगा। तो आप देखिए बैंक निफ्टी नीचे आ गया। और बैंक निफ्टी का अगर अब डाउन आना है, अगर अब डाउन आना है तो जो लो पॉइंट है वो ये है। इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट में निफ्टी बैंक चलना शुरू हो जाता है या ओपन हो जाता है, अगर ओपन हो जाता है या चलना शुरू हो जाता है, सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट अगर इसके नीचे चलना शुरू होगा तो एक बड़े डाउन पे मार्केट आ जाएगा। फिर आपका मार्केट एक बड़े डाउन की तरफ को चलना शुरू होगा। अगर मैं इसे वीक या मंथ में देखता हूं तो इसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ये है, ये सपोर्ट लेवल है।
और कितने पॉइंट नीचे है आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आने पर आया, अभी नहीं बोलेंगे आएगा, अगर आने पर आता है तो अप्रोक्सीमेटली 1700 पॉइंट का 1800 पॉइंट के आसपास का डाउन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मार्केट ने शुरू नहीं किया है, आप चेक कीजिए, ये पहला वाला डाउन ये है, इसके नीचे सेलिंग शुरू होगी। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, इसके नीचे आपकी सेलिंग शुरू होगी, इस पॉइंट के नीचे। तो इसको जाके डे में देखिए, इस पॉइंट के नीचे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो फिर सेलिंग शुरू होगी बड़ी। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, एकदम से नहीं जाना सेलिंग में, लेकिन आपको बाय में स्टॉक को नहीं रखना है। रिलायंस भी डाउन में है, बाकी स्टॉक्स भी बहुत सारे डाउन में है, तो मैं अभी बाय की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन हमारी डेवलप हो चुकी है। जो लोग भी ट्रेंड लाइन के साथ में काम करते हो तो देखो एक ट्रेंड लाइन हमारी डेवलप हो चुकी बाय के लिए। इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में भी कोई ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बनाता हूं तो छोटे टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बनाता हूं तो वो ट्रेंड लाइन मेरी यहाँ से चलेगी, इस जगह से, यहाँ से और यहाँ तक की ये ट्रेंड लाइन है। तो कम से कम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, तब जाके आपका कोई बाय आ सकता है, तब तक कोई बाय नहीं आएगा। तो कल भी मार्केट को हम सेलिंग में ही एक्सपेक्ट करेंगे, मगर मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर खोलेगा तो भी सेल है और नीचे खोलेगा तो भी सेल है। तरीका समझ लीजिए, अगर मार्केट ऊपर खोलता है तो रेजिस्टेंस से वापस मार्केट को चलने देंगे और सेल करेंगे। अगर मार्केट अपने आज क्लोजिंग के नीचे खोलता है तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे, रेजिस्टेंस लेने देंगे, जहां पर क्लोजिंग का भी ले सकता है या कोई एन वेव का रेजिस्टेंस लेने देंगे, वापस नीचे चलेगा मार्केट तो हम सेलिंग शुरू करेंगे। तो कल मार्केट को सेलिंग में रखेंगे, स्टॉक को भी सेलिंग में रखेंगे, तो बाय की अभी कोशिश नहीं करेंगे। अगर बाय की कोशिश करनी भी है तो वो अगर क्लाउड यूज करते हैं तो क्लाउड के ऊपर, मूविंग एवरेज यूज करते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर, या पिवोट यूज करते हैं पिवोट के ऊपर। अगर आप यहाँ पर पिवोट भी देखेंगे तो आप चेक कीजिए यहाँ पर पिवोट क्या कर रहा है। पिवोट के नीचे मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है, अभी बाय में नहीं है मार्केट, तो एकदम से हम बाय नहीं उठाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू ऑल।